कहानी लव जिहाद सत्य घटना पर आधारित। मेरठ उत्तर प्रदेश के पास लोहिया गांव में सबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देखा और उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर सबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान ना था क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक जाता हो। तब वहाँ के एसएसपी साहनी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा हो ना हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई है। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार ना था। एसएसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के गांव से बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के सभी थानों में संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी साहनी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती की गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वो इस प्रकार है। एकता देसवाल सम्भ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वहीं उससे टकराया साकिब अहमद। साकिब वहां नौकरी करता था लेकिन उसने अपना काम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने एकता को अपना नाम अमन बताया, उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वह लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगी। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नकद लेकर वहां घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधे मेरठ के दोराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने तक रहे। इसके बाद ईद के मुबारक मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां एकता को उसकी असलियत सामने आई कि वह अमन नहीं बल्कि साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब अब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे और उसका लव जिहाद का मकसद भी पूरा नहीं होगा। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात उसकी हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वो कुछ शांतिदूतों, समुदाय के दोस्त और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां साकिब ने बेहोशी की हालत में अल्लाहू अकबर की तकबीर के साथ एकता की गला काटकर हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए क्योंकि एकता ने अपने हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर अपने प्यार अमन का नाम गुदवा रखा था। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को ये सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भांडा फूटा। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों और परिवारों के कुछ
लोगों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। ताज़ा खुलासा ये है कि एकता की हत्या में साकिब का भाई मुसर्रत, पिता मुस्किन, भाभी रेशमा और इस्मत की पत्नी मुसर्रत भी शामिल थे। सब ने मिलकर उस मासूम लड़की को पहले नंगा किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, सिर काटा और हाथ और सिर को पास के तालाब में फेंक दिया। सिर कटी लाश को जमीन में दफन कर दिया। किस लिए? इंतहा तो ये है कि इसके बाद भी साकिब एकता का मोबाइल ऑपरेट करता रहा, उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा। एकता बनकर वो एकता के घरवालों को मैसेज की रिप्लाई भी करता रहा और घरवालों को लगता रहा बेटी भागकर जरूर गई है, लेकिन अमन के साथ खुश है। लेकिन 20 मई को जब पहली बार पुलिस का फोन आया तो सच्चाई सामने आई। अब कर भी क्या सकते हैं? बेटी हाथ से जा चुकी है, सामने है तो कफन में लिपटा वो सीलबंद फावड़ा जिससे उनकी बेटी की कब्र खोदी गई थी। और इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।